आयतों पर आ जाते हैं। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ओके, तो हमारा जो सबक चल रहा था बहनों, जहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो हमको बता रहे थे कि क्या जो है वो जो लोग थे उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, जहाँ पे एक कत्ल हुआ था, है ना, जो हमारा कल का पूरा जो था ना वो पूरा याद करो बहनों। एक कत्ल हुआ था, चाचा का कत्ल हुआ था, भतीजे ने किया था पर वो मुकर गया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक गाय को जुबा करो और उसका एक जो हिस्सा है वो जो मैयत है या मुर्दार है उस पर मारो। तो जो भी इंसान जिसका कत्ल हुआ है, ओके, वो उठेगा और कातिल का नाम बता देगा। तो ये पूरा मंजर जो है वो पूरा गांव देख रहा है, पूरे लोग देख रहे हैं। हाँ, अब क्या हो रहा है, वो जो चाचा था उस वो जब गाय का कुछ हिस्सा मारा गया तो वो चाचा जो है वो हयात हो गए और आके जिंदा होके क्या बोलने लगे कि मुझे मेरे भतीजे ने ही मारा है। और ये बोल के उनका वापस से क्या हो गया, इंतकाल हो गया, वापस से वो मर गए। ओके, तो अल्लाह तबारक ताला ने एक बहुत बड़ी निशानी, यानी मिरेकल बोलते हैं इसको, राइट। कोई कभी सुनने में नहीं आता है कि कोई डेड बॉडी उठ के बात कर रही है। लाइक दिस इज लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज, है ना। ब्रेकिंग न्यूज देखो न्यूज में आता रहता है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ना। तो ये उस जमाने की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि कोई डेड पर्सन जो है वो उठ के क्या कर रहा है, बात कर रहा है ना। कौन ने उसको जान से मारा है वो भी बता रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। मगर जैसे वो जो चाचा था वो वापस से मर गया, तो वो जो भतीजा जो खड़ा था उसने क्या किया, वो मुकर गया। ओके, वो मुकर गया, उसने फौरन क्या कहा, नाउजबिल्ला, उसने कहा अल्लाह की कसम मैंने मेरे चाचा को कत्ल नहीं किया। उसने अल्लाह की कसम खा के उसने इनकार कर दिया। और बहनों वहां पे मतलब इसकी जो कबीले वाले थे ना वो भी इसका साथ देने लगे। वो लोग भी इसके हाँ में हाँ करने लगे कि हाँ देखो इसने कत्ल नहीं किया, ये, और सब इसका साथ देने लगे। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लोग को अपना नाम खराब करने का वो आ गया, अपनी प्रेस्टीज आ गई। कहीं इंसान कैसा होता है ना, गलती करते, हम लोग भी गलती करते हैं पर गलती मानते नहीं है ना। हम लोग ही नहीं गलती किए होते पर जल्दी मानते नहीं है। अब ये कौन ऐसा काम कर चुका बहनों, हाँ, कौन ने ऐसा काम किया था, इबलीस ने, है ना। उसने भी क्या किया था, अल्लाह की नाफरमानी किया था और वो भी नहीं झुका अल्लाह के सामने, राइट। और आदम अलैहिस्सलाम से भी एक खता हुई, पर आदम अलैहिस्सलाम क्या किए, अल्लाह के सामने झुक गए, अपनी गलती का इकरार किए कि हाँ अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई है और माफी तलाफी किए। यही चीज है ना बहनों हमारे अंदर होना चाहिए। होता है, हम भी बशर है, हमसे भी गलतियां हो जाती है ना, घरों में अक्सर हमारे से गलतियां हो जाती है। कभी नमक हम औरतें ज्यादा डाल देती है और हम लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा वैसा कुछ तो कुछ बहाने करते रहते हैं, है ना, कुछ तो कुछ। इससे अच्छा है कि एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई, पता नहीं आज क्या धुनकी में बना दी, नेक्स्ट टाइम जो है मैं ऐसा नहीं करूंगी। वहीं पर झगड़े खत्म हो जाते बहनों। जब भी तुम याद रखना, अपनी गलती को जब हम मान लेते ना तो वहीं पर मैटर खत्म। मगर जहां हम अपनी गलती को नहीं मानते तो वहां बहस झगड़े सब शुरू हो जाते हैं, है ना। और क्या होती है, गालियां शुरू हो जाती। देखो ये सब किसके काम है बहनों, मुनाफिक शैतान उसके काम है ना। मुनाफिक लोग क्या करते हैं बहनों, बहस करते, झगड़े करते और उसमें बेहुदा बातें और गालियां देते हैं। तो हमारे अंदर जो है वो ऐसा ना हो। अब यहाँ पे ऐसे ही हुआ ना बहनों, इतना बड़ा मिरेकल इनके सामने हुआ, ये लोगों को तो डर जाना चाहिए था कि भाई एक मुर्दा उठ के खड़ा हो गया और उठ के जवाब बोल रहा है, हाँ, और फिर उसका वो मर जाता है। तो इंसान क्या डर जाना चाहिए। उल्टा ये लोग अल्लाह की कसम खा के ये लोग उल्टा झूठ बोल रहे हैं, उल्टा इनकार कर रहे हैं। तो सोचो बहनों, इतना बड़ा साइन देखकर भी अगर इनके दिल नरम नहीं होते हैं तो इनके दिल क्या हो गए, सख्त हो गए। देखो बहनों, यहाँ पर दिल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक दिल जब हेल्दी होता है ना, किसी का हार्ट अगर प्योर होता है, हेल्दी होता है, तो उसके सब आजा हेल्दी होते हैं, उसका सब अमल अच्छा होता है। एक दिल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे दिल में बहनों, अगर मेरे दिल में है
कि मेरे को सब लोग तारीफ करे और मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है, तकब्बुर है, एरोगेंस है, ईगो प्रॉब्लम है, मैं नफरत करती हूँ, हसद करती हूँ, जलन करती हूँ, मेरे दिल में अगर इतनी बुराइयां रहेगी ना बहनों, तो मेरा जो बोलते ना जन्नत में जाने वाला जो दिल होगा वो क्या होगा? कल्बे सलीम। कल्बे सलीम बहुत जरूरी है बहनों। एक पाक साफ दिल जिसका होगा ना, वही जन्नत जाएगा। तो दिल का जो है ना वो नरम होना बहुत जरूरी है, अच्छा पाक होना बहुत जरूरी है बहनों। और ऐसे पाक दिल में, नरम दिल में ही अल्लाह ताला बसते हैं बहनों। एक दिल अगर वो नरम नहीं होता बहनों, तो कभी भी याद रखना उसके दिल पर कोई चीज असर नहीं करेगी। जैसे कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, कुरान की नसीहतें दी जा रही है, अगर मेरा दिल नरम नहीं रहेगा ना, तो पता है क्या होगा? मुझे वो बातें असर नहीं करेगी। तो हमारे सब बहनों का दिल कैसा होना चाहिए? पाक साफ होना चाहिए, ताकि जन्नत में कल्बे सलीम जाए। हमारा सबका दिल कैसा होना चाहिए? नरम होना चाहिए। हम जब कोई कुरान की आयत सुने तो हमारा दिल है ना उस पे असर होना चाहिए, हमारे आंखों से आंसू बहना चाहिए, हमको वो बात दिल और जहन में वो बात घुसना चाहिए बहनों। वरना मेरा मत और वरना क्या है कि हमारा दिल भी क्या हो गया है? गुनाह कर करके सख्त हो गया है। दिल जो है ना बहनों वो सख्त कैसा होता है? दिल जो है वो गुनाहों से सख्त हो जाता है। दिल जो है वो अल्लाह से दूर होके हार्ड हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से दूर होके, हाँ, गफलत में रह के वो भी दिल क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। ज्यादा खाने से, ज्यादा बोलने से, दुनिया के बारे में ज्यादा सोने से हमारा दिल क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। इसके लिए आता है कि मौत को ज्यादा याद करो, है ना, ताकि हमारा दिल क्या हो जाए? नरम हो जाए बहनों। तो यहाँ पे नरम दिल कैसे करेंगे हम इंशाल्लाह? क्योंकि इनके दिल तो सख्त हो गए थे, है ना। हमारा दिल भी है ना ऐसा सख्त तो नहीं है। वो मुझे और तुम्हें देखना है। अगर कोई मिस्कीन को देख के मेरे को उसके लिए मतलब होता है नरमी नहीं आ रही है, दिल में नरमी नहीं आ रही, मेरे को अगर रहम नहीं आ रहा है, मतलब मेरा दिल क्या हो गया? सख्त हो गया। मिस्कीनों को देख के, गरीबों को देखते, यतीमा, यतीम हो, बेवा हो, उनको देख के मेरा दिल का क्या हाल है? समझ में आ रहा है? हमारा दिल उनके लिए रहम है कि नहीं, नरमी है कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है बहनों। तो याद रखे, हमारे को हमारे दिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मेरा दिल कैसा हो चुका है? अक्सर है ना बहनों, उलेमा कहते हैं कि जो इंसान ख्वाहिशात ख्वाहिशात वो ना हमारे जो डिजायर्स है उसके पीछे भागता है, या उसको अपना इलाह बना लेता है, माबूद बना लेता है, अपने ख्वाहिशात के पीछे जो इंसान भागता है, उसका दिल भी क्या हो जाता है बहनों? सख्त हो जाता है। तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे कभी ना भागे। अब हम लोग को ना बहुत आ जाता है, मेरे को ये ख्वाहिश है वो पूरी होना है, मेरे को दिल ये दिल है वो होना है, हम उसी के पीछे रहते हैं ना। तो हमारे दिल को सख्ती से बचाना है, तो ख्वाहिशात के पीछे ना भागे इंशाल्लाह, है ना। तो दिल का नरम होना बहुत जरूरी है बहनों। तो किस किस से हमारा दिल नरम होगा? अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के कुरान से। कम खाना, कम सोना, कम दुनिया के बारे में बोलना, कम हंसना, दुनिया की हिरिस, दुनिया की लालच, तमन्ना, ये सब हमको है ना बहनों बहुत बचना है। फिजूल बातों से बचना है। ये सब क्या कर देंगे बहनों? हमको हलाक हलाक कर देंगे। ओके। तो बहनों, ये लोगों का दिल क्या हो गया था? पत्थरों के जैसे सख्त हो गया था बहनों, एकदम हार्ड हो गया था। यानी इतना बड़ा मिरेकल दिख रहा है और फिर भी ये लोग का दिल नरम नहीं है, उल्टा झूठ बोल रहे हैं, उल्टा गुनाह कर रहे हैं। हमारा दिल कैसा है बहन? यहाँ पे जो कुरान मेरे सामने है, तुम्हारे सामने बोला जा रहा है, मेरा दिल नरम हो रहा है कि नहीं, मेरे ऊपर वो बातें असर कर रही है कि नहीं, ये हमको अपने आप को टटोलना है बहनों, जांचना है बहनों। क्या होता है ना
कितने बार ऐसा होता है कुरान क्लास आ रहे जा रहे पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है, ना आंसू बह रहे ना कुछ नहीं बहनों, हमारे दिल सोचो कितने सख्त हो चुके हैं, इससे पता चल रहा है। तो इंशाल्लाह जो बहनों को कुछ नहीं हो रहा है वो डरे नहीं, फिर भी क्लासेस आते रहे, इंशाल्लाह इसका नूर जितना, मतलब देखो गुनाह तो है बहनों, है ना, गुनहगार तो है, दिल सख्त हो चुके हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता ये क्लासेस से आने से क्या हो जाएगा, हमारे दिल नरम हो जाएंगे। मैं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ बहनों, जब मैं शुरू शुरू में कुरान क्लास गई ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आपा क्या बोल रहे हैं, क्या आयत है, किसके बारे में, सब सर के ऊपर से जा रहा था। यानी मैं इतनी गुनहगार थी, मेरा दिल इतना सख्त था बहनों, इतना इतना, बोलते ना कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब मैं सिर्फ एक टाइम पास कर रही हूँ, आ रही हूँ बैठ रही हूँ चले जा रही हूँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है। बहुत शैतान है ना, डिविएट करता है, बहुत बहकाता है कि नहीं छोड़ दे क्लास, छोड़ दे क्लास, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तू तो वैसे ही टीवी देख रही है, तू वैसे ही म्यूजिक सुन रही है, तू तो चुगलियां कर रही है, गिबतें कर रही है, तेरे अंदर कुछ फर्क नहीं आ रहा है, काय के लिए तू बेअदबी कर रही है, काय के लिए तू मजाक उड़ा रही है, ये सब बातें शैतान डालेगा। कोई फर्क जल्दी नहीं होता है बहनों, सालों साल लग जाते हैं फर्क होने के लिए। समझ में आ रहा है, जैसे उमर तला अनहु जो थे, वो खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन थे, तलवार लेके निकले थे नाउज़बिल्ला नबी को कत्ल करने के लिए, है ना, मगर जब उन्होंने सूरह तौहा की आयत सुनी तो वो क्या हो गए, उनके दिल नरम हो गए, और जो खैर उनसे निकली बहनों, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो याद रखना बहनों, कभी गिव अप मत करना, सबका एक वक्त होता है, बस कुरान से जुड़े रहना। किसी किसी का तो मिरेकल हो जाता है, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे उन्होंने कुरान को सुने उनका फौरन दिल पलट गया, और वो फौरन उनके साथ उनसे खैर शुरू हो गया। तो किसी किसी का दिल जो है वो वैसा होता है, किसी किसी का दिल, हजरत उमर तला अन्हु को 1 साल या 2 साल कुछ लगे हिदायत पर आने के लिए। ओके, तो सोचो वो टाइम तक बहनों, उन्होंने जो मुसलमान गरीब गुलाम थे, लौंडिया थे, उनको क्या जुल्म सितम किए पता है हजरत उमर तला अन्हु। उनका वो एक दौर ऐसा भी था कि वो बहुत मारते थे, बहुत मारते थे उन लोगों को जो ईमान लाते थे, खुद की सगी बहन को भी मारे थे, और नाउज़बिल्ला नबी को कत्ल करने निकल गए थे। समझ में आ रहा है? तो हर एक का वक्त होता है बहनों। हमारे साथ जो फैमिली मेंबर्स है, हमको लगेगा कि कितने सख्त है इनके दिल, मैं इतना सब कुछ बता रही हूँ फिर भी इनका दिल नरम नहीं हो रहा है। तो याद रखना बहनों, हर एक का वक्त होता है। इसके लिए क्या कहा अल्लाह ताला ने, वतवासौ बिल हक की वतवासौ बिस सब्र, तुमको क्या करना है, एक दूसरे को हक की दावत देना है और एक दूसरे के साथ सबर करना है। कुछ लोग हैं जो सुन के उनके दिल नरम हो जाएंगे, वो आ जाएंगे कुरान की तरफ, और कुछ होंगे जिनको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, मगर कुरान का असर होगा ही होगा। जरूरी नहीं है कि है ना, कि बहुत, कभी किसी को दिन लगते हैं, किसी को हफ्ते लगते हैं, किसी को महीने लगते हैं, किसी को साल हाँ लग जाते हैं, मगर कुरान क्लासेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, इंशाल्लाह। और जो है बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये कुरान मैं पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाता, तो है ना। तो सोचो बहनों, अगर हमारा दिल तो कितनी छोटी चीज है, वो कैसे फिर नरम नहीं हो सकता, हाँ वो भी नरम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कुरान को ना छोड़े, हमारा दिल जो सख्त है बहनों, वो एक दिन ना एक दिन आहिस्ता आहिस्ता नरम दिल हो ही जाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह को पता है बहनों, बहादुर इंसान बहुत पसंद है, मजबूत दिल बहुत पसंद है। नरमी देखो, दिल एक ही है, पर यहाँ भी दो काम के बारे में आता है बहनों, एक तो नरम दिल रखे, नो डाउट, ओके, नरमी रखे, दूसरा मजबूत दिल रहे, ओके, डरपुक नहीं रहे हम लोग। यानी हम लोग ऐसा ना हो कि हम लोग के सामने कोई दुश्मन आ रहा है, मैं डर गई और मैं इस्लाम को छोड़ दी, मैं जाके छुप गई, पीठ फेर के भाग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हम जो है ना, अल्लाह को एक बहादुर मुसलमान मजबूत दिल वाला इंसान बहुत पसंद है। हम लोग औरतें तो ऐसी है कि छिपकली कॉकरोच देख के भी चीखे मारते, हालांकि छिपकली ना कुछ कर सकता है ना कॉकरोच कर सकता है। हम लोग तो हर चीज से डरते रहते हैं, अंधेरे से डरते, उससे डरते, इससे डरते, है ना। इंशाल्लाह बहनों, हम क्या बने, बहादुर बने, मजबूत बने, है ना। हम जो है ना,
नरम दिल रखे, नो डाउट, मगर उसके साथ साथ अल्लाह को क्या पसंद है? बहादुर इंसान, जो किसी के साथ सामने सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अल्लाह का डर रहे और नबी का इकराम और इज्जत रहे, है ना। और हम किसी से ना डरे बहनों, है ना। हमको किससे डरना है? जब मैं मेरे अल्लाह की इताअत कर रही हूँ तो मैं कैसे रहूं? बहादुर रहूं इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पर देखो बहनों, अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कह रहे हैं, मैं आयत पर आ जाती हूँ। आयत नंबर जो है 74, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल बाद इसके, तो वो हो गए पत्थरों के जैसे, या शदीद, यानी कि ज्यादा शदीद हो गए किसमें? पत्थरों में। और बेशक पत्थरों में से कुछ है जो क्या होता है बहनों, जो फूट पड़ते हैं, उससे क्या फूट पड़ते हैं? नहरें फूट पड़ते हैं। और बेशक पत्थरों में से कुछ कैसे है बहनों, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है वो फट जाते हैं और फिर निकलते हैं उसमें से पानी। तो याद रखना बहनों, ये जो पत्थर जो है ना, हमको नॉन लिविंग बीइंग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई हरकत नहीं करते, कुछ नहीं है, पर याद रखना ये भी है ना, ये जो है ये अल्लाह को पहचानते हैं, ये अल्लाह की इबादत करते हैं, ये अल्लाह से डरते हैं बहनों। हमारे नबी के जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे पता है एक पत्थर के बारे में जो मुझे सलाम करता था। हमारे नबी को पत्थर सलाम करते थे बहनों। याद रखना, पत्थर हमको दिख रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है, पर वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। और यहाँ पे देखो वो कितने काम कर रहे हैं बहनों। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिससे फूट के क्या नहरें जारी होती है, कुछ जो है वो फट के उसमें से पानी निकलता है, और बेशक उसमें से कुछ क्या है जो अल्लाह के खौफ से वो गिरते हैं बहनों। जब भी पत्थर गिरेगा तो हमको याद रखना है कि वो पत्थर क्या हुआ था, अल्लाह के डर से गिर गया। और नहीं है अल्लाह ना वाकिफ उससे जो तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला कभी गाफिल नहीं होता बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अल्लाह ताला खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है ना बहनों, उसी तरह अल्लाह ताला कभी गाफिल नहीं होता। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अल्लाह तबारक ताला जो है वो कभी ना वाकिफ नहीं है, कभी जो है वो अनअवेयर नहीं है उससे जो हम तुम जो अमल करते हैं ना, उससे वो कभी जो है वो क्या नहीं है, अनअवेयर, यानी नावाकिफ नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कुछ यहूदी लोग आके बैठते थे। ओके, तो हमारे क्योंकि वो टाइम पे जो मस्जिद नबवी था उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि खाली मुसलमान ही आना, वहां पे सब आते थे। ओके, तो हमारे नबी जब देखते थे कि यहूदी लोग आ रहे हैं उनकी मजलिस में और सुन रहे हैं ना, तो हमारे नबी हमेशा, वो तो रहमतुल आलमीन है, तो वो हमेशा पसंद करते थे कि ये जो यहूदी है वो भी शायद ऐसा हो सकता है कि वो ईमान ला ले। उनके दिल में तो हमेशा खैर ही था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है उनके बारे में सच्चाई बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि क्या आप जो है वो जो है आप समझते हो कि वो ईमान लाएंगे तुम पर, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो यहूदी लोग जो आ रहे हैं ना आपके पास आके बैठ रहे सुन रहे, तो आपको क्या लगता है ये आप पर ईमान लाएंगे? हालांकि यकीनन था एक गिरोह उनमें से, वो सुनते थे अल्लाह को, अल्लाह के कलाम को, और फिर वो लोग क्या करते थे, उसके बाद समझने के बाद वो लोग चेंज कर देते थे, वो लोग बदल देते थे, हालांकि वो लोग इल्म रखते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई कोई धोखे में मत रहना, कोई गलत फहमी में मत रहना। कुछ लोग आते हैं बैठते हैं, अब देखो यहाँ पे दिल जो थे ना, दिलों की बात हो रही है ना। इतने बड़े बड़े मिरेकल देख के भी यहूदी के दिल क्या हो गए थे, सख्त हो गए थे, है ना। उसी तरह बहनों ये कुरान हमारे सामने है। अब मुझे और तुमको भी देखना है कि क्या मेरा दिल नरम हो रहा है कि क्या हो रहा है, गुनाह को मैं छोड़ पा रही हूँ कि नहीं, नमाज को अच्छे से अव्वल वक्त पढ़ पा रही हूँ कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो बहनों ये लोग कैसे थे, जिनके दिल, नबी को क्या लग रहा था कि अल्लाह कुछ होंगे, आ रहे दीन की महफिल में, मतलब दिल नरम हो गए होंगे। पर अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है ना। मगर इनमें से एक ग्रुप है, इनमें से एक गिरोह है जो सुनते थे अल्लाह के कलाम को और समझने के बाद उसको चेंज करते थे बहनों, उसको टेम्पर करते थे, इसको डिसॉर्ट करते थे, इसकी तहरीफ करते थे। यानी कि क्या मतलब है बहनों, उनकी किताबों में
कौन सी किताब की बात हो रही है यहाँ पे? उनके पास जो किताब थी ना बहनों, तौरात की किताब, उसमें जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिटेल लिखा हुआ था। मगर ये लोगों ने क्या किया, ये लोग को पता था, ये समझ गए, ये लोग आके नबी को जब देखते थे तो दे अंडरस्टूड कि नबी के पास जितने भी साइंस है ना, जो भी अलामतें हैं, वो सब वही है जो उनकी किताबों में लिखा गया। तो ये समझ गए कि वही अलामतें है, ये वही साइंस है। मगर इन लोग ने क्या किया, उसको बदल दिया, हालांकि वो लोग इल्म रखते थे। तो सोच के देखो बहनों, आज हमको भी पता है क्या सुन्नत है ना, क्या नबी के तरीके सब पता है। हम लोग ने भी क्या किया, बदल दिया। हमारी जिंदगियों में बिद्दत आ चुके हैं, नबी के तरीके तो गायब हो चुके हैं बहनों। नबी का मेन तरीका क्या था पता है? सादगी, सिंप्लिसिटी, जो हमारे लाइफ में नहीं है। हमारे लाइफ में आज क्या है पता है? लग्जरीज आ चुके हैं। हमारे नबी के जिंदगी में बहनों अगर उठा के देख लो तो उनके घरों में भी बहनों बेसिक आइटम होते थे, यानी ऐसे आइटम के तुम और मैं गिन सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? कैंडल जैसा एक रहता था, दिया जलाया हुआ, एक ऐसा पलंग, यानी पलंग नहीं बोल सकते, एक ऐसा बेड, गदेला, ओके, जो कैसा था हमको सबको पता है। यानी घर इतना छोटा, यानी कैसा उनकी जिंदगी थी बहनों, हाँ। और हमारी जिंदगियां कैसी है, और हमारी भागदौड़ कैसी है, हमारी कंपटीशन कैसी है, हमारा मुकाबला किससे हो रहा है, हमको सबको पता है ना। हम जो है वो कहीं ना कहीं ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला यहाँ पर वही बता रहा है कि तुम में से पहले लोगों ने भी क्या किया, नबी को पहचानते थे, नबी के बारे में सब पता था उनको, मगर वो लोगों ने क्या किया, टेम्पर कर दिया, उसको चेंज कर दिया। आज हमारी लाइफ भी बदल चुकी है। कोई बच्ची आज सुन्नत पे चलती है तो उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं ना। वो बेचारी बुरखे में आती है, लोग उसको बैकवर्ड बोलते बोलते चलना, शादी का दिन है क्या, तू ही जन्नत जाएगी क्या, ये वो। उसको क्या करते हैं बहनों, एनकरेज करने के बदले, उसकी तारीफ करने के बदले उसको क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। आज के लोग बातें सुनाते हैं बहनों। एक बेचारा लड़का दाढ़ी छोड़ा हुआ रहता है, टकने के ऊपर पैंट पहनने की कोशिश करता है, उसको भी लोग क्या करते हैं, कौन कितने लोग तारीफ करते हैं। हर कोई उसको क्या कहता है कि तू दुनिया में आगे कैसे बढ़ेगा, तू क्या कमाएगा, अल्लाह ने ऐसा बोला क्या, अल्लाह ने वैसा बोला क्या। उसको ऐसा ऐसा करके उसको गोलमाल बातें करेंगे बहनों, कि आज तो मुझे, हम लोग सबको ऐसे लगता है कि ऐसे तो नहीं कि हम लोग गलत है और ये लोग सही है ना। ऐसा पूरे मैक्सिमम लोग जो लाइफ आज जी रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि कभी हम तो गलत नहीं है, ऐसा जहन में आ जाता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग आज क्या काम कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना। तो अल्लाह को बहुत ज्यादा बहनों हमको फिक्रे करना है, बहुत ज्यादा हमको क्या करना है बहनों, दुआएं करना है ना, कि या अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर। हमको हक बात पता है, और हम जो है ना वो हक पर चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब ये लोग मुलाकात करते हैं, ये जो यहूदी लोग थे, जब ये मुलाकात करते थे ईमान वालों से, वो कहते थे हम ईमान लाए। और जब वो अकेले होते थे, और जब वो तन्हा होते थे उनके बास बास के साथ, ओके, तो वो क्या कहते थे कि क्या तुम जो है वो जाहिर कर दोगे जो अल्लाह ने जो है, यानी कि क्या तुम उनको बता दोगे। हाँ, मैं बताती हूँ इसके बारे में कि क्या मतलब है इसका। यानी वो लोग कहते कि क्या तुम वो सब बातें बता दोगे जो अल्लाह ने जो है वो खोल दी है तुम पर। यानी कि क्या होता था ना, ये जो यहूदी लोग थे, ओके, जब ये यहूदी है ना ईमान वालों की महफिल में आते थे, तो ये लोग है ना बोलते थे कि हाँ हम ईमान लाए ईमान लाए। मगर जैसे ये लोग वहां से उठ के यहूदी यहूदी के साथ या मुनाफिक मुनाफिकों के साथ मिलते थे, तो ये लोग जो थे ना, खासकर ये यहूदी लोग, ये लोग एक दूसरे को पूछते थे कि भाई हमारी किताबों में जो नबी के बारे में इतना डिटेल बताया गया है, क्या तुमने कभी वो बता तो नहीं दिया। हाँ, क्योंकि कितने बार क्या होता था पता है, ये यहूदी लोग है ना आके बैठते थे नबी की मजलिस में, और बात बात में उनके मुंह से निकल जाता था कि हाँ हमारे तौरात में है, आपके बारे में ऐसा लिखा है कि आप जो है वो यतीम है, आप जो है वो ऐसे हैं, आप जो है वो आपका नाम अब्दुल्ला है। ये सब उनके मुंह से निकल जाता था। तो इनके जो दूसरे होते थे ना, वो चिल्लाते थे इनको कि तुमने क्यों बोल दिया वहां पे, हाँ तुमको अक्कल नहीं थी, हम लोग सिर्फ जा रहे हैं सुनने के लिए, वहां पे मुंह नहीं खोलने का, वहां पे कुछ बोलने का नहीं, वहां पे नहीं बताने का कि हमारे तौरात में क्या लिखा है। वरना क्या होगा,
اگر ہم لوگ تم لوگ جو ہے وہ منہ کھول دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کل کے دن، کل قیامت کے دن یہ مسلمان تو آ کے کھڑا ہو جائے گا نا کہ ہاں یہ تو حجت کرے گا، کریکٹ، یہ وٹنس ہو گیا نا، یہ گواہ بن جائے گا ہمارے خلاف. تو ان لوگ کیا کیا چال چل رہے، دیکھو کیا بول رہے، صرف جاؤ نبی کی مجلس میں بیٹھو مگر کچھ بتاؤ مت کہ ہماری کتابوں میں نبی کے بارے میں سب ڈیٹیل میں لکھا ہے، یا جو بھی ہے وہ کبھی ان کے سامنے کیا مت کرو، ظاہر مت کرو. تو یہاں پہ دیکھو وہ کیا کہہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا تم بتا دو گے، کیا تم پورا بتا دو گے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت کرے تمہارے ساتھ. ہاں اللہ کے سامنے وہ لوگ کیا کریں گے، کل کے دن حجت کریں گے، وٹنس بن جائیں گے اللہ کے سامنے، کل حشر کے میدان میں بولیں گے کہ یا اللہ یہ جیوس کی کتابوں میں سب تھا، ہے نا. اور کیا بول رہے ہیں، کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو یہ سب باتیں جو جو ہے نا اکیلے میں ہو رہا ہے بہنوں، ہاں یہودی کے ساتھ اکیلے میں کر رہا ہے نا یہ سب، پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے یہ سب ظاہر کیا، مسلمانوں کو، نبی کو سب ظاہر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کیا کہہ رہے، کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے نا، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ کیا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. اور یہ یہودیوں میں سے ہی کیا تھے، ان میں سے کچھ کیسے تھے بہنوں، امی تھے، وہ نہیں جانتے تھے کتاب کو. یعنی کہ یہ جو جیوز تھے نا بہنوں، یہودی لوگ، ان کے صرف علماء کو جو ہے نا وہ تورات کا پورا علم تھا، اوکے، ہیبریو لینگویج میں تھا، اور پورا نالج ان کے پاس تھا. یہ لوگ اپنے جو فالوورز ہوتے تھے، جو عام پبلک ہوتی تھی نا، ان کو تو پتا ہی نہیں کہ تورات میں کیا ہے. تو یہ لوگ جو بولتے تھے وہ لوگ سنتے تھے، سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہ لوگوں نے کیا کیا، یہ علماء نے کیا کیا، وہ لوگوں نے نا بہنوں کبھی اس کو واپس سے پرنٹ کرنے کی یا کسی عام پبلک کو پڑھنے کی پرمیشن ہی نہیں دیا. کوئی اس کی تورات کو پرنٹ نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس تورات کو جو ہے نا وہ عام پبلک کو تو ملتی نہیں تھی، دکھا مطلب کوئی عام پبلک سمجھتا بھی نہیں تھا بہنوں. سب نالج کس کے پاس تھا، علماؤں کے پاس تھا. تو جو عام پبلک تھی وہ کیا ہو گئی تھی، امی، ان لیٹرڈ، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہودی میں سے کچھ کیا تھے، امی تھے، وہ نہیں جانتے تھے کتاب کو. مگر اب کیا کریں گے، جو تورات میں کیا لکھا ہے ان کو نہیں پتا، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے بہنوں، گیس ورک کرتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، تمنائیں کرتے تھے، اور نہیں تھے ان کے آرزو، مگر کیا، وہ لوگ گمان کرتے تھے. وہ لوگ صرف اور صرف کیا کرتے تھے بہنوں، گمان کرتے تھے. یعنی کہ سمجھ جاؤ بہنوں، جس کو کتاب کا علم نہیں ہوگا، ہاں، اب قرآن میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، مگر مجھے کوئی بولے گا کہ بھائی 40 دن سورہ البقرہ پڑھ، میت ہو گئی اب تو یہ پڑھ، ہے نا، میں کرتی رہوں گی، مجھے پتا ہی نہیں اس میں کیا ہے نا، کیا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ مجھے مطلب وہ آیتوں کا مطلب کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے، اور مجھے کوئی بھی کچھ بھی بولے گا نا بہنوں، میں کیا کروں گی، وہ فالو کرتے چلے جاؤں گی. اسی طرح بہنوں یہ آج بھی ہو رہا ہے. یہ سب آیتیں نا بہنوں میں آپ کو سمجھاتی ہوں مثال سے، اوکے، آج بھی اوکے یہ ہو رہا ہے بہنوں. دیکھو یہ جو یہودی کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، یہ لوگوں نے کیا کیے تھے پتا ہے، یہ جو بڑے بڑے علماء تھے، یہ لوگوں نے تورات کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ کبھی عام پبلک کو بتایا ہی نہیں، اوکے. مگر عام پبلک آ رہی نا بار بار کہ بھائی کچھ تو بولو، کچھ تو بتاؤ، تو یہ لوگوں نے کیا کیے، کتابیں چھاپے، اوکے، کتابیں چھاپے، کتابیں لکھے. اس میں وہ لوگوں نے کیا لکھا پتا ہے، تورات کی کچھ اچھی اچھی باتیں لکھے، ہاں، اور ہے نا اس کے بعد ٹوٹکے، وظیفے، اور بس یہی چیزیں کہ ایسا ہوئے گا تو ویسا کرنا، ویسا ہوئے گا تو ایسا کرنا، یہ پڑھیں گے تو ایسا ہوئے گا، وہ کریں گے تو ایسا ہوئے گا. یہ سب ٹوٹکے اور وظیفے وہ لوگوں نے اس کتاب میں لکھ دیے اور عام پبلک کو دے دیے. اور عام پبلک بھی کیا کر رہی ہے، وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رہی ہے جو کہ کیا ہے، علماؤں کی لکھائی گئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی کہ جو اصل تھا
جو کاپی رائٹ کتاب تھی وہ ان کے پاس ہے, اور جو بولتے نا فوٹو کاپی ہے, اوکے, جس میں آدھی باتیں صحیح آدھی باتیں غلط, ان کو پتا چل گیا. یہ لوگ دینداری کی جگہ دکانداری کر رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ پبلک ہے نا کون سی بات لے کر آ رہی ہے, کہ بچہ نہیں ہو رہا ہے کیا کروں, بچہ ہو گیا تو کیا کروں, شادی نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرنا, شادی ہو گئی اچھی بیوی کے لیے کیا کرنا. بس یہی پبلک کے ٹینشن کیا ہوتے ہیں, وہ سمجھ گئے. تو وہ لوگوں نے کیا کتاب چھاپ دیے, یہی سب باتوں کو وہ لوگ چھاپ دیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پبلک جو ان لیٹرڈ تھی, جو امی تھی, وہ لوگ بھی جب کتاب کو نہیں جان رہے تھے تو وہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے بہنوں, کس چیز کو فالو کر رہے تھے, جھوٹی آرزوؤں کو, گمان کو. اب سوچو بہنوں, جو یہودی کر رہے تھے آج ہمارے زندگیوں میں مسلمانوں کے عام ہے یا نہیں ہے, بتا دو, ہے نا. کتنی بہنوں کو قرآن میں کیا لکھا ہے سمجھ میں نہیں آتا, مگر پنسورے کے نام سے وہ 40 پنسورا 25 سورے کا پنسورا, پاکستانی پنسورا, پتا نہیں کون سی کتابوں کو بہنوں ایسا مضبوطی سے پکڑ کے چل رہے. اس میں ہے قرآن کے صورتیں ہی ہے, مگر اس کے جو فائدے وہ لوگ لکھے ہیں نا, وہ کہاں سے ثابت ہے واللہ عالم. سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوگا, کہاں سے ثابت ہے نہیں پتا. یاسین روزانہ پڑھو اس سے یہ ہوگا, کہاں سے ثابت ہے نہیں پتا. سورہ مدثر پڑھو, سورہ مزمل پڑھو, یہ سب قرآن ہے, نو ڈاؤٹ, مگر اس کا یہ فائدہ اس کا وہ فائدہ, یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے بہنوں. یہ لوگوں نے کہاں سے لائے, من گھڑک باتیں. نبی نے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحیح حدیث بتائی نہیں. سورہ فتح پڑھو فتح ہو جائے گی, بس اپنا ہی گمان, اپنا ہی جھوٹی آرزو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورہ یوسف پڑھو بچہ خوبصورت ہوگا, سورہ مریم پڑھو ایزی ڈیلیوری ہوگی. کہاں سے ثابت ہے؟ کیا نبی نے بتایا, کیا صحابہ نے بتایا, کیا اماموں نے بتایا؟ نہیں, کہیں سے ثابت نہیں ہے. کتنی بہنیں سنت فرض نماز جو فجر کی ہوتی ہے بہنوں, فجر کی نماز میں فرض اور سنت کے بیچ میں کیا کیا تو وظیفے پڑھتے ہیں, کہاں سے ثابت ہے پتا نہیں. اب اس میں نماز ڈیلے ہو رہی ہے, ان کو وہ خبر نہیں ہو رہی ہے, پر وہ اپنے وظیفے پڑھ رہے ہیں. فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے بیچ میں بہنوں 41 ٹائمز کتنی بہنیں سورہ فاتحہ پڑھتی ہے, جس سے ان کی نماز ڈیلے ہو رہی ہے, ان کو پتا نہیں ہے, مگر وہ پڑھ رہی ہے. کیوں پڑھ رہے پتا نہیں, مگر بس کسی نے کہا ہے پڑھو تو پڑھنا ہے. مگر کیا سنت سے ثابت ہے؟ نہیں, مگر پڑھنا ہے نا. تو ایسے طریقے سے بہنوں کیا ہو رہی ہے, پبلک بھی گمراہ ہو رہی ہے. کتاب میں اصل کیا ہے, یہ جو قرآن ہے ہم کو جینے کا طریقہ سکھا رہی ہے, یہ دنیا میں کیسے جینا ہے وہ طریقہ بتا رہی ہے, اور ہم وہ طریقہ نہیں سیکھ رہے. ہم بس یہ وظیفوں میں, یہ معمولات میں, سورہ نبا پڑھ لو, سورہ حدید, سورہ رحمان, سورہ یہ سورہ وہ, یہ سب پڑھ لو. کہاں سے ثابت ہے نہیں پتا, بٹ فلاں سورہ تم پڑھو گے تم جنت جاؤ گے, بس یہ پتا ہے. تو پڑھتے جا رہے, ارے اس کے اندر کیا ہے وہ نہیں پتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج لوگ جو ہے نا وہ ایسے گمراہ ہو رہے بہنوں, اصل کتاب سے ہم ہٹ کے غلط چیزوں میں پڑھ رہے. کوئی بولے گا کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہے, گناہ تو نہیں ہے نا. نہیں, گناہ نہیں ہے, ثواب مل جائے گا, مگر وہ طریقہ کیا نبی کا ہے؟ کیا نبی نے کہا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے واقعہ نہیں ہوگا؟ نہیں نا. پھر تم کو کہاں, تم اگر وہ نیت سے کر رہے ہو تو یہ غلط ہو رہا ہے, یہ بدعت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیطان نیکی کے راستے سے لے کے جائے گا گمراہی پر, اور وہ ہم کو ہمارے نیک اعمال کو خوبصورت بنائے گا. میں بولوں گی, میں تو پورا دن معمولات پڑھتی ہوں, ظہر کے بعد وہ سورہ, عصر کے بعد وہ سورہ, عشاء کے بعد وہ سورہ. جو سورے پڑھنے کے ہیں وہ نہیں پڑھتے, اور جو نہیں پڑھنے کے ہیں وہی وظیفوں میں آج ہم لوگ کیا ہو گئے, پورے مبتلا ہو چکے ہیں. پلیز بہنوں, کسی بڑے عالم جو صحیح حدیث سے بتائیں گے ان کے پاس آپ جا کے پوچھو کہ کون سی چیز آپ کہاں سے بتا رہے. آج کتنی بہنیں پریگنینسی میں کیا کیا تو پڑھ رہے جو کہ ثابت ہی نہیں ہے. مریم کا پھول وہ ڈالیں گے تو پانی میں, آسان جج کی, کہاں ثابت ہے نہیں پتا.
समझ में आ रहा है? तो प्लीज बहनों, जिंदगी का हर अमल पूछ पूछ कर करना है। हम अल्लाह को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं बहनों। क्वालिटी देखो, क्या नबी ने किया, क्या सहाबा ने किया, क्या इमामों ने किया, उन्होंने बताया है क्या तो करो, नहीं तो उस चीज को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब अल्लाह ताला देखो इनके बारे में क्या कह रहा है, वैल है। वैल मतलब हलाकत है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताबों को अपने हाथ से, फिर वो कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, कमाते हैं ना बहनों। ये जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं बहनों? हाँ, ये लोग जो थे, ये पहले के लोग ने भी यही काम किया, आज के लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। कौन से दरूद है वहां पे, दरूद नजिया, पता नहीं क्या क्या तो नाम है बहनों। मैं ये, मुझे खुद को नहीं पता। मुझे एक्चुअली कितनी बहनें पूछती है कि ये कुछ फला दरूद है, कितने पेजेस का, ये पढ़ सकते हैं क्या? कोई दरूद कुरानी कुछ है, वो पढ़ सकते हैं क्या? कहाँ से साबित है? वल्लाहु आलम। ओके। तो प्लीज बहनों, ये सब वजीफों से बचे। ऐसा ना हो कि घंटे घंटे पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि कमा रहे हो और उल्टा गवा रहे हो, ऐसा ना हो। इसके लिए बता रही हूँ, अक्लमंद इंसान, दुनिया के लाइन से हमको पता है नफा नुकसान के बारे में, और दीन के लाइन से बहनों हम ऐसी जाहिलियत करते ना, कुछ भी कोई भी बोलता है हम लोग करना शुरू कर देते। अच्छा, वहां पे हदीस कुछ रहेगा, हमको वो भी नहीं पता। बस वहां पे स्टार्टिंग में लिखा रहेगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस वो देख लिया, हम लोग बोलेंगे हाँ ये हदीस सही है। अरे पर कितने हदीस है ना बहनों, वो सही नहीं होते, ज़ईफ हदीस होते हैं, मनगढ़ंत हदीस होते हैं, फैब्रिकेटेड हदीस होते हैं, मौजू हदीस होते हैं। वो सबका ध्यान देना जरूरी है। ये लोगों के लिए क्या लिखा जा रहा है, हलाकत है, बर्बादी है, वैल बहनों, जहन्नम का एक घाटी है बहनों। जहन्नम जो खुद ये घाटी पनाह मांगती है बहनों, ये बहुत बुरी घाटी है बहनों। ये जो वैल है, बर्बादी, हलाकत, जहन्नम की एक वादी, किन लोगों के लिए है? जो लिखते हैं ऐसी किताब अपने हाथों से, फिर वो कहते हैं ये अल्लाह के पास से है, वो ले लेते हैं इसके साथ थोड़ी सी कीमत, और ऐसे लोगों के लिए क्या है, बर्बादी, हलाकत है उनके लिए जो उनके हाथों ने कमाया, और बर्बादी है उनके लिए जो वो कमाते हैं बहनों। हम किसी को ऐसे पंसूरे, ऐसी किताबें ना दे, असल कुरान, कुरान विद ट्रांसलेशन, तफसीर दे दे बहनों इंशाल्लाह। और याद रखे, अपनी जिंदगी का हर अमल पूछ के करे, दीन से गफलत ना करे, गलत चीज पर ना चले बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये लोगों ने ऐसे ही, आम लोग है ना, ऐसे ही बर्बाद हुए बहनों। आज हमारा भी यही हाल है। इसके लिए बहनों प्लीज अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे। पहले मैं भी जुम्मा के दिन सूरह जुम्मा पढ़ती थी, मेरे को लगा सूरह जुम्मा जुम्मा के दिन पढ़ने का, पता चला कि वो सुन्नत में आता ही नहीं है। ना रोजाना पढ़ना, ना जुम्मा के दिन पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तफसीर देख रही हूँ सूरह जुम्मा की, वो अलग बात है, मगर मैं मामूलात बना रही हूँ रोज पढ़ने की, जुम्मा के दिन पढ़ने की सूरह जुम्मा, वो कहीं से भी साबित नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, बर्बादी है बहनों, बर्बादी है। ओके। तो हमारे को भी ऐसे हराम कमाई से, हराम कामों से बचना है बहनों इंशाल्लाह। और फिर क्या कह रहे थे ये यहूद लोग, वो कहते हैं कि हरगिज नहीं। हाँ, सूरह कहफ साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग सूरह कहफ के बारे में कहते हैं कि जुम्मा जुम्मा पढ़ो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि हरगिज नहीं छुएगी हमें आग मगर गिनती के कुछ दिन। यानी कि ये जो यहूदी थे ना बहनों, ये लोग को लगता है कि हम लोग बहुत लाडले, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह, ये लोग ऐसे ही कहते थे, हम अल्लाह की लाडली कौम है, हम अल्लाह के बच्चे हैं, स्पेशल है, क्योंकि हमारे पास सब स्पेशलिटी आई थी, है ना, हम नस्ल, पूरे नस्ल से वही आया था। तो ये लोग क्या ये कह रहे हैं बहनों, ये लोग जो है वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं कि अगर आग छुएगी भी ना हम लोग को तो गिनती के कुछ दिन। कुछ लोग बोलते थे 7 दिन, कुछ लोग कहते थे 40 दिन। ओके। इनको क्या लगता था, पहली बात तो हम लोग जाएंगे ही नहीं, अगर जाएंगे तो भी या तो 7 दिन या तो 40 दिन। उसी तरह ये ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग मुसलमान भी जी रहे हैं। हम लोग के पास 3 ओवर कॉन्फिडेंस है बहनों। एक, हम लोग बोलते हैं अल्लाह इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना रहीम है, करीम है कि जहन्नम में डालेगा ही नहीं, जन्नत में डालेगा।
ہم لوگ اللہ کو اوور 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 بولتے تھے کہ بہت نرم دل ہے نا، 70 ماں سے زیادہ چاہتا ہے، ماں کبھی برا نہیں کر سکتی تو اللہ کیسا کرے گا، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. ہاں ہاں بہنوں، یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت چاہتا ہے، پر کس کو چاہتا ہے؟ اس بندے کو جو رب چاہی زندگی جیتا ہے، جو پوری زندگی فرما برداری کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے بہنوں. جو انسان رب چاہی زندگی نہیں جی رہا ہے، ہاں، من چاہی زندگی جی رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ دھوکے بازی کر رہا ہے، وہ منافقت کے پورے نشانیاں رکھا ہے، وہ یہودی اور نصرانی کے طریقے پہ چل رہا ہے، اور پھر وہ انسان سوچے گا کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا. تو ایسا نہیں ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیطان ہم لوگ کو ایسے ہی بہکاتا ہے، بولے گا کہ گناہ ہو جائے گا تو بولے گا ڈر مت، اللہ بہت رحیم ہے، معاف کر دے گا. ہمارے ذہن میں پہلے یہ بات آ جاتی ہے. ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو رحم اور رحیم کا معاملہ ہے، یہ فرما برداروں کے ساتھ ہے. اگر میرے سے گناہ ہو گیا تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑے، ان کو تو جنت سے نکال دیے، تو میرے گناہ پہ جنت میں کیسے ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ؟ ہاں، آدم علیہ السلام نے خطا کیے تو جنت سے دنیا آ گئے، اور میں خطاؤں پہ خطائیں، گناہوں پہ گناہ کروں گی اور میں جنت چلے جاؤں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنا پڑے گا. شیطان بولے گا کوئی ٹینشن مت لے، کچھ نہیں ہوئے گا. تو اچھا، سیکنڈ وہم کیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے والے ہی جنت جائیں گے، ہے نا. سیکنڈ غلط فہمی، اوور کانفیڈنس ہمارا کیا ہے کہ کلمہ میں نے پڑھ لی نا تو جنت تو مسلمان ہی جائیں گے. یہ ہمارا سیکنڈ اوور کانفیڈنس ہے نا. تو یہ بھی ہمارے ذہنوں سے نکالنا ہے بہن. کلمہ پڑھ لیے الحمدللہ، ایک دن نہ ایک دن جنت جائیں گے، مگر کب جائیں گے؟ جب میں یہ کلمے کی حالت میں دنیا سے جاؤں گی، جب ایمان لے کے دنیا سے جاؤں گی. رائی کے برابر بھی رہے گا تو بھی چلے گا، پر جائیں گے تب ہوگا نا. ہاں، اور دوسرا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لی، ہاں چلو بھائی اس کلمے کے ساتھ ہی رہ گئی، پر گناہ والی زندگی جی تو کیا ہوئے گا؟ جنت جاؤں گی کیا؟ پھر کیا ہوئے گا؟ سب کو پتا ہے نا کیا ہوئے گا. کچھ دن تو گناہ آگ میں جلنا ہی پڑے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ جنت جائیں گے. مگر یہ اوور کانفیڈنس پہ جینا کہ بھائی چلتا ہے گناہ کر لو، کلمہ پڑھ لی تو جنت جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا، ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. ہم لوگ کو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ سفارش کریں گے نبی، اور ہم لوگ جنت ہی جائیں گے. یہ تھرڈ اوور کانفیڈنس پہ کتنے مسلمان جی رہے بہنوں. یہ بھی ہے نا ہمارے ذہن سے نکلنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ جیے کیا؟ ان کی سنتوں پہ عمل کیے کیا؟ ہاں، وہ تو نہیں کر رہے. ہاں، مگر ہاں یہ اوور کانفیڈنس ضرور ہے کہ نبی کی امتی ہے تو سفارش ہو جائے گی. یہ اوور کانفیڈنس پہ نہیں رہنا ہے. یہ غلط فہمی سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ باہر آنا ہے. یہی چیز یہودیوں کا تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ ہم لوگ کیا ہے؟ لاڈلی ہے، جنت ہی جائیں گے، اور اگر آگ میں گئے تو بھی چند دن. تو اللہ تعالیٰ ان سے اور ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ پوچھو، ہاں پوچھو. کیا پوچھو؟ کیا لے رکھا ہے تمہارے پاس؟ اللہ نے ایسا ہے، یعنی اللہ نے کیا تم سے یہ چیز کا کیا وعدہ کیا ہے کیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا؟ ہاں، اگر اللہ نے کیا ہے تو پھر ہرگز نہیں اللہ جو ہے اپنے عہد کو توڑے گا. یا تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ پر جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہو جو کہ تم نہیں جانتے. یعنی کہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہوتا تو ضرور پورا کرتا. کبھی اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، مگر اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو نا، وہ کیسے کہہ رہے ہو؟ بغیر علم کے کہہ رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقت بتا دیتا ہے. کیا؟ ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں. جس نے بھی کمایا ہوگا کوئی برائی اور احاطہ کیا، گھیر لیا اس سے اس کی اس برائی نے، ہے نا،
हाँ, सूर्य मुल्क भी साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो क्या कहते हैं कि जिसने भी जो है वो गुनाह कमाया, बुराई कमाई और उसके उसके बुराई ने उसको पूरा से घेर लिया, तो ऐसा इंसान क्या है, आग का साथी है। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस पे जो जी रहे हैं और गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और वो गुनाह की तौबा नहीं करते हैं, तो वो गुनाह उनको लपेट लेता है, उनके साथ घेरा हुआ है। क्योंकि तुमने कभी तौबा तिल्ला तो किया ही नहीं, तुमने कभी नेक अमल तो किया ही नहीं ताकि वो माफ हो जाए। तो वो गुनाह जो तुम करते जा रहे हो, वो बुराई तुम्हारे साथ है। और अगर ऐसे ही चले जाओगे तो क्या होगा? तो क्या होंगे वैसे लोग? आग के साथ ही होंगे, और वो उस आग में हमेशा हमेशा रहेंगे। गुनाह को गुनाह जानना जरूरी है। गुनाह छोटा सा छोटा भी है बहनों, उससे भी हम बचने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि छोटे छोटे गुनाह जो है वो एक दिन बड़े होके पहाड़ जैसे हो जाते हैं बहनों। समझ में आ रहा है? जैसे कि छोटा सा भी हम लोग को कुछ इन्फेक्शन होता है, ओके, बॉडी में, हम लोग उसको लाइटली अगर लेते हैं तो क्या होता है बहनों, एक सेल भी अगर हमारा खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए बहनों, तो वो बढ़ते 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 कैंसर हो सकता है बहनों। राइट? उसी तरह बहनों, एक गुनाह को भी हम मामूली ना समझे, बिकॉज गुनाह करते करते एक गुनाह दूसरे गुनाह को अट्रैक्ट करता है, फिर वो गुनाह अट्रैक्ट 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 होते 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 हम बहुत बड़े बड़े पहाड़ों जैसे गुनाह लेके जाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना है? गुनाह से बहुत बचना है। ये गलत फहमी में जिंदगी नहीं गुजारना है। फिर क्या करना है? और वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले करे, यही लोग अस्हाबुल जन्ना है, यही लोग जन्नत के साथी है, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह बारहा बारहा कह रहा है कि ये धोखे में नहीं रहना, कलमा पढ़ लिए तो चलेगा। कलमा पढ़ने के बाद अमल स्वाले भी करना है। कौन से अमल स्वाले करेंगे? वो जो कुरान से साबित है, वो जो हमारे नबी ने हमको बता के गए हैं, है ना? यानी इस कुरान को और हमारे नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़कर हम चलेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? जन्नत के साथी हो जाएंगे, और उस जन्नत में हम हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। मैं दुआ पढ़ लेती हूँ और फिर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी करने हैं और रिवीजन भी करना है और क्वेश्चन भी पूछूंगी इंशाल्लाह। मगर पहले दुआ पढ़ लेते हैं, टाइम अप हो चुका है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।